हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ स्पेस से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिसको सुनने के बाद शायद आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाए। क्या आपको पता है कि एक नासा के एस्ट्रोनॉट के स्पेस शूट की कीमत कितनी होती है? जी हाँ, एक एवरेज स्पेस शूट की कीमत होती है $12 मिलियन। $12 मिलियन जो कि अगर हम इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो हो जाता है ऑलमोस्ट 86 करोड़ रुपीस। क्या आपको पता है कि साइंटिस्टों ने एक ऐसे प्लैनेट के बारे में पता लगाया है जिसका ज्यादातर हिस्सा ऑलमोस्ट डायमंड का बना हुआ है? जी हाँ, हीरो का प्लैनेट, जो कि हमसे 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इसका नाम है कैंसरी ई, जो कि येल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने ढूंढा है। इस पर ग्रेफाइट और साथ ही साथ डायमंड प्रेजेंट है, जिसका साइज हमारे अर्थ के कंपैरेटिवली डबल है ऑलमोस्ट। तो यहां अगर आप कभी पहुंच गए तो वहां डायमंड की कीमत जैसे हमारे यहां मिट्टी की कीमत है वैसी होगी। तो अगर आपके पास डायमंड है तो घमंड करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे हॉट प्लैनेट कौन सा है? अब ज्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि हॉटेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी है, क्योंकि सन के सबसे करीब वही है, बट ऐसा नहीं है। हॉटेस्ट प्लैनेट है उसके बाद में आने वाला, यानी कि वीनस, जो कि मर्क्यूरी से दूर है। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है, जिस पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 450 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर इसलिए है क्योंकि वीनस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेस हैं और वहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत हाई है। मर्क्यूरी पर कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, कभी गर्म कभी ठंडा होता रहता है। अब आपने कई बार सुना होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा और प्लैनेट है जहां पर लाइफ के सरवाइव करने के चांसेस हो सकते हैं, तो वो है मार्स, जो कि आज की डेट में साइंटिस्टों के लिए सबसे ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि उसके कंडीशंस कुछ हद तक अर्थ से मिलते जुलते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में हम वहां पर लाइफ को सेटल कर सकें। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस प्लैनेट से हमको रॉक्स के सैंपल्स में से कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो कि शायद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स हैं। अब फॉसिल्स क्या होता है, जिन्हें नहीं पता उनको बता दूं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, फिर वो मतलब जमीन के अंदर धंसता रहता है, दबता रहता है, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर जैसा बन जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फॉसिल। या आप इसे ऐसा भी कह सकते हो कि ये किसी डेड ऑर्गेनिज्म का रिमेन है, ठीक है, जो बचा खुचा हिस्सा है वो है। तो वैसे सैंपल्स हमको मिले हैं, बट इसका अभी तक कोई परफेक्ट रिसर्च क्लियर नहीं है कि ये वाकई में फॉसिल्स ही हैं, बट बहुत हद तक चांसेस यही हैं कि वो शायद फॉसिल्स ही हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स हो सकते हैं। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है अब तक की, अगर देखा जाए तो। अगर सच में वो फॉसिल्स निकले तो हम ये मान सकते हैं कि मार्स पर पहले कभी लाइफ हुआ करती थी, और अगर पहले कभी लाइफ हुआ करती थी तो नियर फ्यूचर बहुत जल्द लाइफ वहां पर सरवाइव कर सकती है। क्या आपको पता है कि मून पर पड़े हुए पैरों के निशान कितने दिन तक वहां टिक सकते हैं? जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स जब मून पर विजिट किया उन्होंने, तो उनके जो पैरों के निशान वहां बने हैं, या फिर और भी इक्विपमेंट्स वगैरह हम लेके गए वहां हमने रखे, उसके जो निशान बने हुए हैं, वो निशान ऑलमोस्ट 100 मिलियन ईयर्स तक वहां पर रह सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां कोई हवा नहीं बहती, तो इनको मिटाने के लिए हवा प्रेजेंट ही नहीं है। जैसा हमारे अर्थ पर होता है, अगर आप किसी जगह पर निशान बनते हैं तो हवा की वजह से मिट्टी उड़ जाती है, वहाँ के निशान मिट जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पानी पड़ता है, पानी बहा देता है, उस निशान को मिटा देता है। ऐसी कोई भी चीज़ मून पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जो निशान बन गए हैं वो निशानों के मिटने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए एक अंदाजा लगाया गया है कि लगभग 100 मिलियन ईयर्स तक वो निशान ऐसे ही रहेंगे। क्या आपको पता है कि वीनस पर होने वाला एक दिन वीनस के 1 साल से बड़ा होता है? ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि वीनस का जो रोटेशन का स्पीड है
वो उसके रेवोल्यूशन के स्पीड से काफी कम है। वीनस जितने देर में एक रोटेशन करता है, यानी कि एक डे कंप्लीट करता है, उससे कम टाइम में वो सन का एक चक्कर मार लेता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्पेस में अगर दो सेम तरह के मेटल्स को आसपास या चिपकाया जाए तो वो परमानेंटली चिपक जाएंगे? जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है जिसे हम कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग। अगर आप दो सेम तरह के मेटल्स, प्योर मेटल्स को अगर एक दूसरे से चिपकाएं वैक्यूम के अंदर, स्पेस में पूरा वैक्यूम है, अगर आप वैक्यूम में इन दोनों को अगल बगल में चिपकाएं तो ये परमानेंटली फ्यूज हो जाएंगे जैसे वेल्डिंग की जाती है। इसको हम कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। ये चीज अर्थ पर भी हो सकती है। अगर आप दो सेम मेटल्स को वैक्यूम क्रिएट करके और उस वैक्यूम में दोनों मेटल्स को चिपका देंगे तो ये मेटल्स परमानेंटली फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ वेल्ड हो जाते हैं, जो नॉर्मली करने के लिए हमें उन्हें हीट करने की जरूरत पड़ती है। तो स्पेस में इस चीज को बचाने के लिए कई बार क्या किया जाता है कि हम दो ऑब्जेक्ट्स अगर हम उनको आसपास लाना चाहते हैं तो हम उन्हें अलग अलग मेटल्स का बनाएंगे, या फिर अगर सेम मेटल्स का बनाना मजबूरी है तो हम उनके ऊपर पॉलिशिंग करते हैं, एनोडाइजिंग करते हैं, कई तरह की प्रोसेसेस करते हैं ताकि वो दोनों के अंदर कुछ अलग वेरिएशंस आ जाए। अब आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि वाटर सिर्फ अर्थ के सरफेस पर ही प्रेजेंट है, लेकिन मैं अगर आपको ये बताऊं, अर्थ के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पानी हमारे स्पेस में हमने ढूंढ लिया है। तो शायद आप ना माने, लेकिन ये सच है। हमसे लगभग 10 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर साइंटिस्टों को एक ऐसा क्लाउड मिला है जिसमें लगभग अर्थ के कंपैरिजन में हमारे अर्थ के जितने भी ओशंस हैं, इन सारे ओशंस के वाटर को अगर कंबाइन किया जाए तो जितना पानी बनता है उसके 143 ट्रिलियन टाइम्स वाटर उस क्लाउड में प्रेजेंट है जो साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया है। तो अर्थ इज नॉट द ओनली प्लैनेट विच हैज वाटर। इसके अलावा वाटर हमारे स्पेस में और कई जगह पर मौजूद हैं। ये अब तक का सबसे ज्यादा क्वांटिटी में फाइंड किया हुआ वाटर हमारे स्पेस में कहा जाता है। क्या आपको पता है कि मार्स पर एक ऐसा पहाड़ है जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है? जी हां, उसकी ऊंचाई है 21 किलोमीटर्स। हमारा माउंट एवरेस्ट ऑलमोस्ट 8.8 या आप कह सकते हो कि 9 किलोमीटर जितनी हाइट का है, पर मार्स पर जो एक माउंटेन प्रेजेंट है उसकी पीक की हाइट है 21 किलोमीटर्स, जो कि हमारे ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स है, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही। और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ बहुत जल्द मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो। टाटा, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।